आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अगर पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करा देने से जो लाइन सेगमेंट तैयार होता है उस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P 1:2 में डिवाइड करें तो फिर K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग चलिए फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है A जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -2, जबकि जो दूसरा पॉइंट है B इसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। और जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो AB लाइन सेगमेंट तैयार होता है और इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है P जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं K, 0। और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 1:2 में। तब उस केस में हम लोगों को K की वैल्यू फाइंड करनी है और K क्या है, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जब भी कभी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे हम लोगों को बोला जाए कि एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तो क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के K की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखें रेशियो क्या दे रखा है। तो रेशियो दे रखा है 1:2। तो रेशियो हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे 1:2। और जब रेशियो 1:2 है तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर m1 कितना है, m1 है 1 और m2 क्या है, m2 है 2। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए जरा समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। देखिए हम लोगों को रेशियो क्या दे रखा है 1:2। तो 1 को हम लोगों ने m1 कंसिडर किया और 2 को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया m2। करेक्ट है। और m1 की साइड में जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम लोग कंसिडर करते हैं x1, y1, जबकि दूसरी साइड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं x2, y2। क्लियर है। अब लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला लगाना है और हम लोगों को किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी कभी हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दिया जाए जिसके कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 हों और इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हो जो कि इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जस्ट क्या करें, वैल्यूज फिट कर देते हैं इसमें। तो x का मतलब होता है वो पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे पॉइंट P है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, K है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम लोग K। एंड दिस इक्वल टू m1 का मतलब m1 देखिए क्या है 1, तो रखिए भाई 1। और x2 क्या है, x2 की वैल्यू है -7। ठीक है, -7 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से रखा हम लोगों ने 2। और x1 कितना है, x1 है 2। ठीक है, अपॉन में देखिए m1 प्लस m2 और m1 1 है, m2 2 है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 1 + 2। फर्दर इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। 1 और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा 4 और 1 + 2 कितना होगा, ये बन जाएगा 3। सो दिस इक्वल टू -7 + 4 कितना हुआ, ये हुआ -3 अपॉन में 3 और -3 अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया, -1। इसका मतलब K की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है, -1 एंड दैट इज योर आंसर।